खबर राजनांदगांव से है, जहां पर जिले के डोंगरगढ़ में कक्षा 9वीं की छात्रा का गला रेत कर नरसंग हत्या कर दी गई, जिसका शव डंगबोरा जलाशय ढारा में मिला था, जिसका मोहारा चौकी तथा पुलिस थाना डोंगरगढ़ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम बनाकर जांच किया। जहां हत्या के आरोपी छबील कुर्रे को पुलिस ने 3 दिनों में नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि आरोपी छबील कुर्रे द्वारा नाबालिग बालिका का अपहरण कर सुनियोजित तरीके से हत्या किया गया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल व बाइक को घटनास्थल के पास से जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर के 100 से अधिक CCTV कैमरा और 200 से अधिक CDR का एनालिसिस किया गया। जांच के लिए 8 से अधिक टीमें बनाई गईं। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि आरोपी ने पूर्व मित्रता और परिचय का लाभ उठाकर घटना को अंजाम दिया है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चूँकि अब आप लोगों को सभी को पता है, एक तो नाबालिग बच्ची, ठीक है। अब मैं अगर ऐसे बोले तो उसका कहना ये था कि मेरे से पहले अच्छे से बात करती थी, लेकिन मैं जब से नागपुर गया तब से उसने थोड़ा मेरे से बात, मतलब मैं आता था, कोशिश करता, मेरे बात नहीं करती थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो इससे बात करने की कोशिश करता था ये, और उसको मना करती रहेगी। यही एक वजह हो सकता है अभी तक की जांच में। और ऐसी भी कोई और बात सामने नहीं आई है अभी तक। बाइक का जब्त नहीं बनेगा सर? बाइक का जब्त बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। बाइक कहाँ से चोरी किया था? ये बाइक के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, बड़ा क्लियर कट है। इसने ये बताया कि मैंने स्टेशन से उठाया था, स्टेशन से, और उसमें भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि किसकी बाइक थी, कब से वहाँ खड़ी थी, क्यों खड़ी थी, हम इसकी भी जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इस पूरे घटना में सिर्फ एक ही का बात सामने आई है, और भी किसी अन्य के बारे में बात सामने नहीं आई है, क्योंकि सभी ने देखा है वो एक ही के साथ गया, और वहाँ पर भी ऐसा कोई और भी कोई उस दिन में और भी कोई लोगों ने वहाँ पर ऐसा कोई और कोई ग्रुप वगैरह नहीं देखा है। तो इसमें ये लग रहा है कि अकेला, अगर और अन्य को रहते तो भी साथ में रहते। देखिए, उसमें अब नियत, हर किसी की नियत को कोई जान नहीं सकता किस नियत से वो ऐसा काम कर रहा है। लेकिन नहीं, बताया ना, हथियार तो रखा था, तभी तो उसकी हत्या हुई, ठीक है ना। हथियार तो रखा था वो। हथियार जब्त हुए। हाँ, पहले से प्लानिंग थी या नहीं उसकी? नहीं, मतलब पहले से प्लानिंग नहीं रही होगी, लेकिन अब उसको ऐसा लगा कि शायद अब मेरे रास्ते से हट रही है, मेरे को कोऑपरेट नहीं कर रही, उसके चलते किया। मैं बताया सर, जैसे ना, एक तरफ सर सौ जो था निर्वस्त्र था, तो आरोपी ने कबूल किया कि उसके साथ मैंने गलत। नहीं, आरोपी ने भी कबूल नहीं किया है, आरोपी ने भी कबूल नहीं किया है। लेकिन हम उसके बाद भी, मैं बताया कि अभी हमारा मेडिकल टेस्ट के लिए गया है, मेडिकल टेस्ट से पुष्टि हो जाएगा तो फिर संबंधित धारा और उसमें संलग्न होगा। आरोपी एक अकेला नहीं है, बस ने काम किया। मैं स्वयं घटनास्थल पे एडिशनल SP नेहा पांडे, SDOP कृष्णा और हमारी साइबर टीम, हमारे थाना प्रभारी स्वर्णकार, पूरी टीम लगातार इसमें काम किए। और सबसे पहले इसमें एक बाइक का फुटेज शहर में भी प्रसारित हुआ था, कुछ सोशल मीडिया में भी एक फुटेज आया था, जिसमें बच्ची स्कूल से वापस एक बाइक में दिख रही थी। सवाल ये था कि बाइक का आइडेंटिफाई, और जिन्होंने देखा उन्होंने भी प्रॉपर बाइक की आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। और उसके बाद बाइक के बारे में पता तलाश किया गया। बाइक घटना के बाद से नहीं मिल रहा था, और उसके बाद उसमें लगातार हमारी टीम काम कर रही थी। आसपास के गांव में भी हमारी प्लेन क्लॉथ में काम कर रहे थे। इसी बीच ये जानकारी मिली कि गांव में एक लड़का घटना दिनांक को संदिग्ध हालत में दिखा था। जब उस लड़के के बारे में फ़ोटो से हम लोगों ने पता किया तो गांव का ही होना पाया गया। और जब उसके घर में पता किए क्या वो आपका लड़का यहाँ पे आया है, क्या क्या, घर वालों ने मना किया कि लड़का हमारे घर में नहीं आया है। फिर हमने उसका वहाँ से मोबाइल नंबर लिया, मोबाइल नंबर से उसके पूरे लोकेशन के बारे में पता किया, तो यही पता चला कि वो 15 तारीख तक तो नागपुर में था, लेकिन 16, 17, 18, 19, 20 4 दिन उसका मोबाइल बंद था। और के बाद उसने फिर अपना मोबाइल चालू किया, और उसका मोबाइल का लोकेशन आया नागपुर। मोबाइल लोकेशन आने के बाद हमने त्वरित टीम नागपुर के लिए रवाना किया, और जो संबंधित स्थान से छुपने का वहाँ से भी भागने के प्रयास में था, लेकिन पुलिस टीम की सक्रियता और सजगता के चलते जल्दी वहाँ पे उसकी अरेस्टिंग हुई। और अरेस्टिंग करने के बाद प्रारंभिक पूछताछ की गई वहाँ पे,
प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने थोड़ा गोलमोल जवाब दिया, लेकिन जब उसको CDR के बारे में बताया गया, फ़ोटो के बारे में बताया गया, उस गाड़ी के बारे में बताया गया, तो फिर उसने बताया कि हाँ मैंने ही उसकी हत्या की है और हत्या के पीछे वजह कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। पूर्व में ये लड़का कॉलेज का छात्र रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर डोंगरगढ़ कॉलेज से उसने किया है और उसके बाद कोविड के बाद से नागपुर में जाके एक मिल में काम कर रहा था और पहले भी चूँकि गांव का था, कॉलेज में पढ़ता था, तो एक दूसरे को जानते थे ये, बाकी ऐसा कोई और अन्य कोई बात नहीं थी। और उस दिन भी 2 दिन तक पहले इसने प्रयास किया कि मैं उसको लिफ्ट दे के घर तक लेके जाऊं और जब दूसरे दिन लिफ्ट देने के लिए स्कूल के पास पहुंचा तो चूंकि गांव का था ही करके उसने बिल्कुल बिना अपोज किए, आप लोगों ने अगर फुटेज देखा होगा तो बड़े उसमें क्लियर कर दिख रहा है कि आराम से बैठ के हो जा रही है, तो ऐसा कोई परिचित के साथ ही जा सकता है। अब चूँकि गाँव का लड़का था करके साथ में बैठ गई और फिर ये घटना स्थल की तोड़ ले गए तो रास्ते में मना भी की वो कि मेरे कहाँ लेके जा रहे हो करके, तो उसने कहा कि मेरा एक दोस्त वहाँ पे मेरे मिलने आया, बस हम मिलकर फिर वापस गांव आ जाएंगे करके। फिर जाता बोझ नहीं की और सीधा डैम साइड वो जंगल पे लेके गया। फिर किसी बात को लेके उसका विवाद हुआ और विवाद के बाद उसने अपने पास रखा हुआ चाकू से वहीं पर उसकी हत्या की और हत्या करने के बाद वहाँ से वो मोटरसाइकिल से कुछ दूर आया। चूँकि वहाँ पे जाने की आप लोगों को सभी को विदित है कि यहाँ पे 20 तारीख को एक स्कूली छात्रा की जघन्य हत्या हुई थी और उसका डेड बॉडी एक डैम के पास आगे जंगल में मिला था। सबसे पहले उसकी शिनाख्ती की बात थी। उसकी शिनाख्ती पास के ही गाँव के एक बालिका के रूप में हुई जो कि डोंगरगढ़ के एक प्रतिष्ठित स्कूल में अध्ययनरत थी और घटना दिनांक को वो प्रतिदिन के भांति उसको डेली स्कूल छोड़ने तो उनके घर के परिजन आते थे, लेकिन वापस या तो बस से जाती थी या गांव के किसी उनके बड़े पिताजी या उनके चाचा उन लोग कभी लेके जाते थे। ये उनका रूटीन था। घटना दिनांक को ये जब डेली 2:30 बजे छुट्टी होता था और 2:30 बजे छुट्टी होने के बाद ये घर नहीं पहुंची, तो पहले इन लोगों ने अपने नात रिश्तेदारान और उसके रिश्तेदारों में उसकी खोजबीन की। खोजबीन नहीं करने के बाद इन लोग रात में डोंगरगढ़ थाना पहुंचे। रात में डोंगरगढ़ थाने पे उस पर त्वरित IPC की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। अगले दिन तकरीबन शाम को 5 से 5:30 बजे करीब एक चरवाहा ने एक डेड बॉडी देखी वहाँ पे घटना स्थल पे। उन्होंने गांव के सरपंच को इसकी सूचना दी। गांव के सरपंच ने त्वरित इसकी सूचना चौकी प्रभारी मोहारा को दी, क्योंकि वो गांव चौकी मोहारा के अंतर्गत आता है। चौकी मोहारा ने इसकी सूचना तुरंत मुझे थाना प्रभारी एडिशनल SP और SDOP को दी कि ऐसा यहाँ पे डेड बॉडी मिला है करके, और मौके पर ही तत्काल हमारी टीम रवाना हुई। टीम ने जब वहाँ पहुँचा तो देखने पे ज्ञात हुआ कि ये उसी बालिका की शव है जिसका कि एक दिन पहले थाने में FIR हुआ है। इस पर से उसमें लगातार पहाड़ी नुमा रास्ता है और उधर से आना संभव है, और उसको ये भी डर था कि मैं इस मोटरसाइकिल को चोरी करके लाया हूँ तो कहीं मैं वापस जाऊँगा और हो सकता है ना पकड़ा ना जाऊँ करके। वहाँ से पैदल आ रहा था और पैदल ही वहाँ से गाड़ी को छोड़ दिया था और रास्ते में फिर वो पैदल आके यहाँ आया, यहाँ से फिर नागपुर के चला गया था। तो निश्चित ही इसमें आप लोगों का भी लगातार प्रयास था कि इसमें आप लोग भी सभी लोग लगे रहे। कई प्रेस के साथी मेरे से लगातार फ़ोन में संपर्क में थे, सर इसमें अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। और आपको मैंने कल ही की बात है, मैं जब आप लोगों के साथ मैं रूबरू हुआ था घटना स्थल से आने के बाद, तो आपको मैंने सभी को बताया था कि इसमें हमने ये पाया और हमने ये टीम गठित की है। और इसके अलावा मैंने कल साइबर की अतिरिक्त टीम भी यहाँ पर रवाना किया, तो उन लोग भी लगातार काम किए। और इस घटना के पीछे मूल वजह वही थी चूँकि एक दूसरे को लोग पहले से पहचानते थे और इसके वजह और भी कोई बात सामने नहीं आई है। जहाँ तक उसके साथ गलत काम की बात है, अभी तक जो हमारे पास मेडिकल की जो रिपोर्ट आई है उसमें उसकी पुष्टि नहीं हुई है। तब भी हमने इसमें स्लाइड जब तक करवाया हुआ है, उसका सीमेंट वगैरह का टेस्ट हम करा रहे हैं। अगर उसमें ये बात भी सामने आती तो संबंधित धाराओं के तहत उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसमें IPC की धारा 302(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और
आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। हम इसको जल्द ही जुडिशियल रिमांड पे न्यायालय रवाना करेंगे। डोंगरगढ़ से दिनेश निषाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के निर्देश पर समूचे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला के सभी विधानसभाओं में रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता के मुद्दों को लेकर SDM कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। इसी के तारतम्य में कोरिया जिले के तीनों विधानसभाओं में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला कोरिया के जिलाध्यक्ष अंचल किशोर रजवाड़े के नेतृत्व में SDM कार्यालय का उग्र प्रदर्शन कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर घेराव कार्यक्रम संपन्न हुआ। बैकुंठपुर विधानसभा के बैकुंठपुर SDM कार्यालय में 19 जुलाई, भरतपुर सोनहत विधानसभा के सोनहत SDM कार्यालय का घेराव 20 जुलाई को एवं मनेंद्रगढ़ विधानसभा के सोनहत SDM कार्यालय का घेराव 22 जुलाई को भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐतिहासिक आंदोलन किया गया। मनेंद्रगढ़ से महेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।